प्रिय छात्रों, आज हम हिंदी व्याकरण के एक अति महत्वपूर्ण विषय काल परिवर्तन के बारे में पढ़ेंगे। इस वीडियो में हम काल की परिभाषा, उसके भेद और उपभेद तथा काल परिवर्तन के बारे में, अर्थात एक काल की क्रिया को दूसरे काल में कैसे बदलते हैं, ये सब बातें सीखेंगे। तो सबसे पहले हम काल की परिभाषा जानेंगे। भाषा में, व्याकरण में काल किसे कहते हैं? काल की परिभाषा है क्रिया के जिस रूप से समय का बोध होता है उसे काल कहते हैं। जैसे खाता है, खाया, खाएगा आदि। काल 3 प्रकार के होते हैं। हिंदी में काल 3 प्रकार के हैं: वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यकाल। सबसे पहले वर्तमान काल की परिभाषा यहाँ पर दी गई है। वर्तमान काल किसे कहते हैं? क्रिया के जिस रूप से किसी कार्य के वर्तमान समय में होने का बोध होता है उसे वर्तमान काल कहते हैं। जैसे एक रागी साधु आया है जो बाजारों में गा रहा है। दूसरा, बच्चे की गलती क्षमा करने योग्य है। तो ये दोनों क्रियाएं वर्तमान की हैं, अभी की हैं, इसलिए हम इसे वर्तमान काल कहते हैं। वर्तमान काल की दूसरी परिभाषा कुछ इस प्रकार से है कि जो क्रिया बोलने या लिखने के समय होती है उसे हम वर्तमान काल की क्रिया कहते हैं, उसे वर्तमान काल कहते हैं। दूसरा है भूतकाल। क्रिया के जिस रूप से किसी कार्य के बीते हुए समय में होने की जानकारी मिलती है उसे भूतकाल कहते हैं। जैसे मौसी अपने गांव की नहीं बल्कि पूरे इलाके की आदर्श बेटी बन गई थी। दूसरा है मौसी कुछ बोल रही थी। भूतकाल की भी दूसरी परिभाषा कुछ इस प्रकार से बताई जाती है कि जो क्रिया बोलने या लिखने से पहले हुई हो उसे हम भूतकाल की क्रिया कहते हैं। उस समय को भूतकाल कहा जाता है। तीसरा है भविष्यकाल। क्रिया के जिस रूप से किसी काम के भविष्य में, भविष्य अर्थात आने वाले समय में होने का बोध होता है उसे भविष्यकाल कहते हैं। जैसे मैं सांप को जीता नहीं छोड़ूंगा, पीस डालूंगा। मैं आपकी हर आज्ञा का सिर झुकाकर पालन करूंगा। तो इस तरह से भविष्यकाल की भी परिभाषा कुछ इस प्रकार से बताई जाती है कि जो क्रिया बोलने या लिखने, जो क्रिया आने वाले समय में होगी, जो अभी नहीं हुई है या नहीं हो रही है बल्कि आने वाले समय में होगी, उसे हम भविष्यकाल कहते हैं। छात्रों, वर्तमान काल और भूतकाल, इनके 3 उपभेद हैं। वर्तमान काल के उपभेद हैं सामान्य वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल और पूर्ण वर्तमान काल।
इसी तरह से भूतकाल के भी तीन भेद हैं। सामान्य भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल और पूर्ण भूतकाल। भविष्यकाल का एक ही मुख्य भेद है, सामान्य भविष्यकाल। तो इस तरह से काल के सब मिलाकर के, कुल मिलाकर के 7 उपभेद हो जाते हैं। 3 वर्तमान काल के, 3 भूतकाल के और 1 भविष्यकाल का। छात्रों, काल परिवर्तन सीखने से पहले हमें मुख्य रूप से एक बात, जो काल परिवर्तन में सबसे ध्यान देने की बात है, सबसे विशेष बात है, वह जान लेना है, समझ लेना है कि काल परिवर्तन की जो भी प्रक्रिया है, जो कुछ भी काल परिवर्तन में होता है, वह क्रिया के धातु रूप के साथ होता है। काल परिवर्तन में क्रिया का धातु रूप मुख्य है और उसी में कुछ प्रत्यय जोड़ करके हम क्रिया काल के जो 7 प्रकार हैं, चाहे वो सामान्य वर्तमान काल हो, अपूर्ण वर्तमान काल हो, पूर्ण वर्तमान काल हो, या सामान्य भूतकाल हो, अपूर्ण भूतकाल हो, या पूर्ण भूतकाल हो, अथवा सामान्य भविष्यकाल, ये 7 क्रिया के 7 रूप जो हैं, क्रिया के धातु रूप में ही कुछ न कुछ प्रत्यय जोड़ करके बनाए जाते हैं। तो हमें सबसे पहले क्रिया का धातु रूप किसे कहते हैं, ये जान लेना चाहिए। आगे क्रिया के धातु रूप के कुछ उदाहरण दिए गए हैं, आप उन्हें देखें, समझें और उसी तरह से क्रिया के अन्य रूपों के धातु रूप भी बनते या बनाए जा सकते हैं। आगे देखिए क्रिया के धातु रूप के कुछ उदाहरण। यहाँ दिया है क्रिया का सामान्य रूप और धातु रूप। क्रिया है कहना, कहना में से ना निकाल दें, कह, कह जो है क्रिया का धातु रूप है। इसी तरह बोलना, बोलना में से ना निकाल दें तो बोल क्रिया का धातु रूप हो जाएगा। आगे है सुनना, सुनना का धातु रूप सुन है। फिर जाना, नहीं आना है, आना का धातु रूप आ। पढ़ना का पढ़, लिखना का लिख, देखना का देख। बनाना का बना, आना का आ, पढ़ाना का पढ़ा, देना का दे। सोना का सो, सुलाना का सुला, करना का कर। नाचना नाच, धोना धो, मिलना मिल, मिलाना मिला, बचाना बचा, उड़ना उड़, चुगना चुग, लेना ले, चलना चल, जागना जाग, सिलवाना सिलवा, जलाना जला, तैरना तैर, रोना रो, हंसना हंस। इसी तरह से आप अन्य क्रियाओं के भी धातु रूप बना सकते हैं। अब इसके बाद क्रिया का सामान्य भूतकाल रूप कैसे बनता है, आगे कुछ उदाहरण दिए गए हैं। उन उदाहरणों को देख करके, समझ करके आप उसी तरह क्रियाओं, अन्य क्रियाओं के भी सामान्य भूतकाल रूप बना सकते हैं। जैसे जो क्रियाएं, पहला उसमें नियम है क्रिया का सामान्य भूतकाल रूप बनाने का। जो पहला नियम है वो क्या है, जो क्रियाएं धातु रूप में अकारांत होती हैं उनका सामान्य भूतकाल रूप आकारांत, इकारांत या एकारांत हो जाता है।
जैसे पढ़, पढ़ का, पढ़ा, पढ़ी, पढ़े। लिख, लिखा, लिखी, लिखे। सुन, सुना, सुनी, सुने। उठ, उठा, उठी, उठे। आगे भी देखिए, दूसरा नियम है, जो क्रियाएं धातु रूप में आकारांत होती हैं उनके सामान्य रूप भूतकाल में या ए अथवा ई जुड़ जाता है। उनके सामान्य रूप में, उनके सामान्य भूतकाल रूप में या ए अथवा ई जुड़ जाता है। फिर से एक बार सुन लें, जो क्रियाएं धातु रूप में आकारांत होती हैं उनके सामान्य भूतकाल रूप में या ए अथवा ई जुड़ जाता है। जैसे बना, बनाया, बनाए, बनाई। सुला, सुलाए, सुलाया, सुलाए, सुलाई। सिला, सिलाया, सिलाए, सिलाई। बुला, बुलाया, बुलाए, बुलाई। सामान्य भूतकाल रूप बनाने का तीसरा जो नियम है वह है, जो क्रियाएं धातु रूप में एकारांत होती हैं उनका सामान्य भूतकाल रूप इकारांत होकर या अथवा ए जुड़ जाता है या फिर इकारांत हो जाता है। जैसे दे, दिया, दिए या दी। ले, लिया, लिए या ली। छात्रों, अब हम जो काल के उपभेद हैं अर्थात सामान्य वर्तमान काल के 3 भेद, भूतकाल के 3 भेद और भविष्य काल का 1 भेद, इन तीनों को देखेंगे। इनके बारे में सामान्य जानकारी प्राप्त करते हुए किस तरह से काल परिवर्तन किया जाता है, होता है, यह हम सीखेंगे। काल के भेद, पहला है सामान्य वर्तमान काल। सामान्य वर्तमान काल किसे कहते हैं? क्रिया के जिस रूप से यह मालूम होता है कि कार्य बोलते या लिखते समय होता है उसे सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। सामान्य वर्तमान काल से इस बात का पता नहीं चलता कि क्रिया पूर्ण हुई या अथवा अपूर्ण रही। छात्रों, किसी भी क्रिया का सामान्य भूतकाल रूप बनाते समय उसके धातु रूप में लिंग और वचन के अनुसार ता है, ती है, ते हैं, ती हैं, ता हूँ, ते हो आदि जोड़ने से उस क्रिया का सामान्य भूतकाल रूप बनता है। जैसे मैं प्रतिज्ञा करता हूँ। शिष्य गुरु का ख्याल रखता है। इसमें पहले में कर धातु रूप है, इसमें ता हूँ प्रत्यय जोड़ा गया है। दूसरे में रख धातु रूप है, इसमें ता है प्रत्यय जोड़ा गया है। दूसरा है सामान्य भूतकाल रूप। सामान्य भूतकाल किसे कहते हैं? क्रिया के जिस रूप से केवल यह मालूम होता है कि कार्य बोलते या लिखते समय समाप्त हुआ, उसे सामान्य भूतकाल कहते हैं। सामान्य भूतकाल से इस बात का बोध नहीं होता कि क्रिया बहुत समय पहले पूर्ण हुई अथवा अपूर्ण रही। जैसे पेड़ ने अमरूद नहीं टपकाए। यहाँ पर क्रिया क्या है? टपकाए। धातु रूप क्या है? टपका। उसमें ए जोड़ा गया है। इसी तरह से अगले रोज चिड़ियाघर के लोग आए। आना का सामान्य भूतकाल रूप आए। तीसरा है सामान्य भविष्यकाल।
जिस क्रिया के जिस रूप से यह मालूम होता है कि कार्य आने वाले समय में होगा, उसे सामान्य भविष्यकाल कहते हैं। जैसे मैं इस राग विद्या से किसी को हानि नहीं पहुंचाऊंगा। आपका उपकार जन्म भर सिर से न उतरेगा। छात्रों, यहाँ पर आपको एक बात जान लेनी चाहिए कि किसी भी क्रिया को सामान्य भविष्यकाल में बदलने के लिए उसके धातु रूप में, मैंने सभी क्रियाओं के धातु रूप बताए हैं। जिन क्रियाओं के धातु रूप नहीं उसमें है, उसी तरह से आप उनका धातु रूप बना सकते हैं। तो किसी भी क्रिया को सामान्य भविष्यकाल में बदलने के लिए उसके धातु रूप में एगा, एगी, एंगे, एंगी अथवा ऊंगा आदि लिंग और वचन के अनुसार जोड़ दिया जाता है। अर्थात कर्ता पुल्लिंग और एक वचन है तो उसमें एगा, बालक विद्यालय जाएगा, मोहन कबड्डी खेलेगा। इस तरह से उसमें सामान्य भविष्यकाल बनाते समय क्रिया के धातु रूप में ये प्रत्यय एगा, एगी, एंगी, एंगे आदि प्रत्यय जोड़ दिए जाते हैं। छात्रों, आगे सामान्य वर्तमान काल, सामान्य भूतकाल और सामान्य भविष्यकाल के वाक्यों को एक साथ देकर यह समझाने का प्रयास किया गया है कि तीनों में क्या अंतर होता है। जैसे सामान्य वर्तमान काल पुल्लिंग एक वचन में कैसे इसका रूप बनता है? मैं फल खाता हूँ, इसमें खा धातु रूप है, ता हूँ प्रत्यय जुड़ा हुआ है। तू फल खाता है, वह फल खाता है। बहुवचन हम फल खाते हैं, इसमें खा धातु रूप है, ते हैं प्रत्यय जुड़ा है। इसी तरह से तुम फल खाते हो, इसमें खा धातु रूप है, ते हो प्रत्यय जुड़ा है। आप फल खाते हैं, उसी तरह से खा धातु रूप है, ते हैं प्रत्यय जुड़ा हुआ है। वे फल खाते हैं। आगे स्त्रीलिंग रूप कैसे बनते हैं यह बताया गया है। मैं फल खाती हूँ, यहाँ पर भी खा धातु रूप है, ती हूँ प्रत्यय जुड़ा है। तू फल खाती है, वह फल खाती है। हम फल खाती हैं, ती हैं प्रत्यय है, खा धातु रूप है। तुम फल खाती हो, आप फल खाती हैं, वे फल खाती हैं। आगे सामान्य भूतकाल पुल्लिंग एक वचन, पुल्लिंग बहुवचन, स्त्रीलिंग एक वचन और स्त्रीलिंग बहुवचन के रूप दिए गए हैं। जैसे मैंने फल खाया, यहाँ फिर धातु रूप क्या है? खा और या प्रत्यय जुड़ा हुआ है। तूने फल खाया, यहाँ पे भी खा धातु रूप है, या प्रत्यय जुड़ा है। जो हमने सामान्य धातु रूप क्रिया का सामान्य धातु रूप बनाने के नियम में बताया। हमने फल खाया, तुमने फल खाया, आपने फल खाया और उन्होंने फल खाया। स्त्रीलिंग रूप में क्या है? मैंने फल खाया, तूने फल खाया, उसने फल खाया, हमने फल खाया, तुमने फल खाया, आपने फल खाया और उन्होंने फल खाया। सामान्य भविष्यकाल देखिए, मैं फल खाऊंगा। आपको बताया कि सामान्य भविष्यकाल रूप बनाते समय क्रिया के धातु रूप में एगा, एंगे, ऊंगा, एंगी आदि जोड़ा जाता है। तो मैं फल खाऊंगा, इसमें धातु रूप क्या है? खा
और ऊँगा प्रत्यय जुड़ा हुआ है। इसी तरह से तू फल खाएगा, इसमें खा धातु रूप है क्रिया का और एगा प्रत्यय जुड़ा हुआ है, वह फल खाएगा। हम फल खाएंगे, इसमें खा धातु रूप है, एंगे बहुवचन का रूप जुड़ा हुआ है प्रत्यय का। तुम फल खाओगे, वे फल खाएंगे। मैं फल खाऊंगी, इसमें खा धातु रूप है, ऊँगी स्त्रीलिंग में क्या है, ऊँगी जुड़ेगा। तू फल खाएगी, यह फल खाएगी, बहुवचन में एंगी। हम फल खाएंगी, तुम फल खाओगी, आप फल खाएंगी, वे फल खाएंगी। इस तरह से यहाँ पर तीनों कालों के सामान्य वर्तमान काल, सामान्य भूतकाल और सामान्य भविष्य काल के वाक्यों का तुलनात्मक अध्ययन आपको कराया गया है कि किस तरह से तीनों वाक्यों की क्रियाओं में क्या परिवर्तन होता है, उनका रूप कैसा होता है सामान्य वर्तमान काल, सामान्य स्थिति में। आगे बहुत को, बहुत मतलब संख्या, ज़्यादा संख्या, बहुत मतलब संख्या में जो ज़्यादा हो, बहुत को स्पष्ट करने के लिए द्वितीय पुरुष बहुवचन के रूपों के साथ लोग शब्द का भी प्रयोग होता है। जैसे तुम लोग फल खाते हो, आप लोग फल खाते हैं, ये दोनों खाते हैं, खाते हो, ये सामान्य वर्तमान काल की क्रियाएं हैं। अब यहाँ हम देखेंगे अपूर्ण वर्तमान काल और अपूर्ण भूतकाल। छात्रों, किसी भी दी हुई क्रिया को अपूर्ण वर्तमान काल में बदलने के लिए उसके धातु रूप में लिंग और वचन के अनुसार रहा है, रही है, रहे हैं, रही हैं, प्रथम पुरुष मैं के लिए रहा हूँ, अन्य पुरुष के लिए रहे हो, मध्यम पुरुष के लिए रहे हो आदि प्रत्यय जोड़ दिया जाता है। कहाँ पर जोड़ दिया जाता है? क्रिया के धातु रूप में। फिर से एक बार सुने, किसी भी दी हुई क्रिया को अपूर्ण वर्तमान काल में बदलने के लिए उसके धातु रूप में लिंग और वचन के अनुसार रहा है, रही है, रहे हैं, रही हैं, रहे हो, रहा हूँ आदि जो है लिंग और वचन के अनुसार जोड़ दिए जाते हैं। जैसे उदाहरण यहाँ पर दिया गया है, मैं अपने मित्र से मिल रहा हूँ। यहाँ पर मिल क्रिया का धातु रूप है, रहा हूँ प्रत्यय है जो अपूर्ण वर्तमान काल बनाने के लिए क्रिया में लगाया गया है। यहाँ पर अपूर्ण वर्तमान काल की परिभाषा दी गई है। क्रिया के जिस रूप से यह बोध होता है कि क्रिया वर्तमान काल में जारी है, पूर्ण नहीं हुई है अर्थात अधूरी है, उसे अपूर्ण वर्तमान काल की क्रिया कहते हैं। जैसे मैं अपने मित्र से मिल रहा हूँ, विद्यार्थी आपस में बातें कर रहे हैं। यहाँ करना क्रिया का धातु रूप है और रहे हैं अपूर्णता सूचित करने वाला शब्द है, हैं काल बताता है। इसी तरह अपूर्ण भूतकाल क्रिया के जिस रूप से यह बोध होता है कि क्रिया भूतकाल में आरंभ हुई पर बोलने वाले या लिखने वाले लिखते समय वह समाप्त नहीं हुई थी अर्थात अपूर्ण थी, उसे अपूर्ण भूतकाल की क्रिया कहते हैं। जैसे उसके सास ससुर उसे बधाई दे रहे थे,
उन सब की आंखों से स्नेह का भाव झर रहा था। छात्रों, एक बात यहाँ भी आप ध्यान दें कि किसी भी दी हुई क्रिया को अपूर्ण भूतकाल में बदलने के लिए उसके धातु रूप में रहा था, रहे थे, रही थी, रही थी आदि जोड़ दिया जाता है। जैसे पहले वाक्य में बधाई दे रहे थे, दे क्रिया का धातु रूप है, देना क्रिया का, और रहे थे अपूर्ण भूतकाल का भाव सूचित करने वाला प्रत्यय है। इसी तरह से झर रहा था, यहाँ पे झरना, झर जो है वह झरना क्रिया का धातु रूप है, और रहा था अपूर्ण भूतकाल का भाव सूचित करने वाला शब्द है। आगे यहाँ पर अपूर्ण वर्तमान काल और अपूर्ण भूतकाल के वाक्यों का तुलनात्मक अध्ययन करा करके आपको यह समझाने का प्रयास किया गया है कि दोनों में क्या अंतर होता है। छात्रों, मुख्य रूप से अपूर्ण वर्तमान काल और अपूर्ण भूतकाल के वाक्यों में है, हैं, था, थी आदि का ही अंतर होता है, बाकी सब कुछ एक जैसा ही होता है। अपूर्ण वर्तमान काल के वाक्य दिए गए हैं। उदाहरण के तौर पर पुल्लिंग एक वचन, बहुवचन, स्त्रीलिंग एक वचन, बहुवचन। जैसे मैं फल खा रहा हूँ, यहाँ पर खा क्रिया का धातु रूप है, खाना क्रिया का धातु रूप है, और रहा हूँ अपूर्ण वर्तमान काल का भाव सूचित करने वाला प्रत्यय है। इसी तरह से तू फल खा रहा है, हम फल खा रहे हैं, यहाँ खा धातु रूप है, रहे हैं अपूर्णता सूचक प्रत्यय है। तुम फल खा रहे हो, आप फल खा रहे हैं, वे फल खा रहे हैं। स्त्रीलिंग में एक वचन मैं फल खा रही हूँ, यहाँ पर खाना खा धातु रूप है, रही हूँ प्रत्यय है। तू फल खा रही है, यहाँ पर खा धातु रूप है, रही है प्रत्यय है, वह फल खा रही है। इसी तरह से बहुवचन में हम फल खा रही हैं, तुम फल खा रही हो, आप फल खा रही हैं, वे फल खा रही हैं। अपूर्ण भूतकाल में मैं फल खाता था, यहाँ पर खाता था के बदले खा रहा था आप लिखें। तू फल खाता था, यहाँ पर भी खा रहा था, वह फल खाता था, खा रहा था। मैं फल खा रहा था, तू फल खा रहा था, वह फल खा रहा था। तो अपूर्ण भूतकाल में खाता था और खा रहा था, दोनों खाता था और खा रहा था, ये दोनों क्रियाएं अपूर्ण भूतकाल में होती हैं। हम फल खाते थे, तुम फल खाते थे, आप फल खाते थे, वे फल खाते थे। हम फल खा रहे थे, तुम फल खा रहे थे, आप फल खा रहे थे, वे फल खा रहे थे। मैं फल खाती थी, तू फल खाती थी, वह फल खाती थी। मैं फल खा रही थी, तू फल खा रही थी, वह फल खा रही थी। अर्थात यहाँ ये बताने का प्रयास किया गया है कि खाती थी और खा रही थी, ये दोनों ही अपूर्ण भूतकाल की क्रियाएं हैं। आप दोनों में से किसी भी क्रिया का प्रयोग कर सकते हैं। हम फल खाती थी, तुम फल खाती थी, आप फल खाती थी, वे फल खाती थी। रही थी के रूप में कैसा है? हम फल खा रही थी, तुम फल खा रही थी, आप फल खा रही थी, वे फल खा रही थी। तो इस तरह से यहाँ पर ये अपूर्ण वर्तमान काल और अपूर्ण भूतकाल के वाक्य जो थे दिए गए थे, जिनका तुलनात्मक अध्ययन करा करके दोनों में क्या अंतर होता है यह समझाने का प्रयास किया गया। तीसरा है यहाँ पर दिया गया है पूर्ण वर्तमान काल और पूर्ण भूतकाल।
पहले पूर्ण वर्तमान काल की परिभाषा यहाँ पर बताई गई है। क्रिया के जिस रूप से यह बोध होता है कि जो कार्य भूतकाल में आरंभ हुआ था वह वर्तमान काल में समाप्त हो गया है, उसे पूर्ण भूतकाल की क्रिया कहते हैं। छात्रों, पूर्ण भूतकाल बनाने के लिए क्रिया के सामान्य भूतकाल रूप में हैं, है, हो आदि जोड़ देने से वह पूर्ण वर्तमान काल की क्रिया हो जाती है। फिर से एक बार सुने। पूर्ण वर्तमान काल की क्रिया बनाने के लिए सामान्य भूतकाल के रूप में हैं, है, हूँ, हो आदि जोड़ देने से वह पूर्ण वर्तमान काल की क्रिया हो जाती है। जैसे मैं पैसे लाया हूँ। लाया सामान्य भूतकाल की क्रिया है। हूँ काल सूचित करने वाला शब्द है। मैं आपके पैसे लाया हूँ। मैंने पाठ पढ़ा है। पढ़ा सामान्य भूतकाल की क्रिया है लग जाने से यह पूर्ण वर्तमान काल हो जाता है। दूसरा दिया है पूर्ण वर्तमान काल। पूर्ण वर्तमान काल में भी यही है। सामान्य भूतकाल की क्रिया में था, थी, थे लगा देने से वह पूर्ण वर्तमान काल की क्रिया बन जाती है। और मैंने आपको पहले बताया कि किसी भी क्रिया को सामान्य भूतकाल की क्रिया में कैसे बदला जाता है या किसी भी क्रिया का सामान्य भूतकाल रूप क्या होता है, आप उसी तरह से अन्य क्रियाओं के सामान्य भूतकाल रूप बना सकते हैं। छात्रों, यहाँ पर पूर्ण भूतकाल और पूर्ण वर्तमान काल के वाक्य दिए गए हैं, जिनके द्वारा आपको यह समझाने का प्रयास किया गया कि दोनों में क्या अंतर होता है। मौलिक अंतर किसका है? हैं, था, थी, थे। जैसे सामान्य भूतकाल पूर्ण भूतकाल बनाने के लिए यहाँ पर क्या नियम बताया गया है? लिखा है सामान्य भूतकाल की क्रिया होना क्रिया का भूतकाल का उचित रूप। होना का भूतकाल क्या होता है? था, थी, थे। जैसे उन्होंने कहा था। कहा सामान्य भूतकाल का रूप है। था यहाँ पर पूर्णता सूचक शब्द है। मैंने छुट्टी मांगी थी। मांगी सामान्य भूतकाल है। थी जो है पूर्णता सूचक शब्द है, इसलिए मांगी थी पूर्ण भूतकाल हो जाएगा। यहाँ पर पूर्ण वर्तमान काल और पूर्ण भूतकाल के कुछ वाक्य दिए गए हैं। जैसे मैं फल लाया हूँ। लाया सामान्य भूतकाल रूप है। हूँ जो है लगने से वह पूर्ण वर्तमान काल बन गया। मैं पैसे लाया हूँ। तू पैसे लाया है। यह पैसे लाया है। बहुवचन में हम पैसे लाए हैं। तुम पैसे लाए हो। आप पैसे लाए हैं। वे पैसे लाए हैं। स्त्रीलिंग में मैं पैसे लाई हूँ। तू पैसे लाई है। वह पैसे लाई है। बहुवचन में हम पैसे लाई हैं। तुम पैसे लाई हो। आप पैसे लाई हैं। वे पैसे लाई हैं। भूतकाल में केवल था का अंतर है की जगह पे था हो जाएगा। देखिए, मैं पैसे लाया था। तू पैसे लाया था। वह पैसे लाया था। बहुवचन में हम पैसे लाए थे। तुम पैसे लाए थे। आप पैसे लाए थे। वे पैसे लाए थे। स्त्रीलिंग में मैं पैसे लाई थी। तू पैसे लाई थी। वह पैसे लाई थी। स्त्रीलिंग बहुवचन हम पैसे लाई थी। तुम पैसे लाई थी। आप पैसे लाई थी और वे पैसे लाई थी। तो छात्रों, इस तरह से यहाँ पर काल, काल के भेद, उसके उपभेद
काल के मुख्य 3 भेद हैं। भूतकाल, जो अब से पहले बीत चुका है। वर्तमान काल, जो अभी चल रहा है। भविष्य काल, जो आने वाला समय है। भूतकाल की क्रिया किसे कहते हैं? कि जो क्रिया बोलने या लिखने से पहले हो गई हो, वह भूतकाल की क्रिया है। वर्तमान काल की क्रिया, जो क्रिया बोलने या लिखने के समय हो, वह वर्तमान काल की क्रिया है। और भविष्य काल की क्रिया, जो क्रिया आने वाले समय में संपन्न होगी, वह भविष्य काल की क्रिया है। भूतकाल, वर्तमान काल के तीन भेद हैं। सामान्य भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, पूर्ण भूतकाल। सामान्य वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल, पूर्ण वर्तमान काल। और भविष्य काल का एक भेद है, सामान्य भविष्य काल। यदि किसी क्रिया को आपको सामान्य वर्तमान काल में बदलना है, तो उसके धातु रूप में ता है, ती है, ते हैं, ता हूँ, ती हैं लगाइए। अपूर्ण वर्तमान काल में बदलना है, रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ लगाइए। अपूर्ण भूतकाल में बदलना है, रहा था, रही थी, रहे थे लगाइए। सामान्य भविष्य काल में बदलना है तो धातु रूप में एगा, एगी, एंगे, ऊंगा ऐसे प्रत्यय जोड़ दिए जाते हैं। क्रिया का जो सामान्य भूतकाल है, मैंने आपको बताया कि यदि क्रिया का धातु रूप आकारांत है तो वह आकारांत, ईकारांत या एकारांत हो जाएगी। यदि आकारांत है तो उसमें ईकारांत एकारांत हो जाएगा और या जुड़ जाता है। और एकारांत है तो इकारांत हो जाएगी, या ए ई उसमें जुड़ जाते हैं। जैसे लेका, लिया, ली, लिए। देखा, दिया, दी, दिए। और यदि किसी क्रिया को आपको पूर्ण भूतकाल या पूर्ण वर्तमान काल में बदलना है, तो यदि आप पूर्ण वर्तमान काल में बदलना चाहते हैं तो उसके क्रिया के धातु रूप में है लगाइए, हैं लगाइए, वह पूर्ण वर्तमान काल बन जाएगा। और क्रिया के धातु रूप में था, थी, थे जोड़ दीजिए, वह पूर्ण भूतकाल रूप बन जाएगा। तो छात्रों, इस तरह से यहाँ पर काल परिवर्तन का यह भाग या अध्याय समाप्त होता है। धन्यवाद।